जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकॉन्शियस स्टडी विद आइडियल सर पर। तो आज हम कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्लास है वो करने वाले हैं, जो 100 MCQ क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 में 50 अभी इस क्लास में करेंगे, 50 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए चलते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले से शुरू कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी लॉग इन ऑफ, ऑप्शन डी शट डाउन। तो ये बूटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो बूटिंग हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारे कंप्यूटर पर प्रोग्राम उस समय रन करते हैं, या सबसे पहले जो प्रोग्राम हमारे मेमोरी पर डाउनलोड होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं? बूटिंग होती है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। अर्थात कंप्यूटर को ऑन करने में जो जो प्रोसेस होता है, तो वो हमारी बूटिंग कहलाती है। अगर हम अपने कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, अभी ही स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ पर जो बूटिंग होगी उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। लेकिन अगर हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है, अगर ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर चालू है, और फिर अगर उस पर कोई इशू आता है, जैसे मान लीजिए कोई हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, या आप किसी रीजन की वजह से उसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा उसको चालू करते हैं, तो वहाँ पर होगी वार्म बूटिंग। कौन सी बूटिंग होगी? वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर पर जब हम कंप्यूटर को सर्वप्रथम चालू करते हैं, सबसे पहले चालू करते हैं, तो कोल्ड बूटिंग होती है। और जब हम कंप्यूटर को दोबारा से शुरू करते हैं, तो उसको हम कहलाते हैं वार्म बूटिंग। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? देखिए, कंप्यूटर को दो आधार पर बांटा गया है। अगर कंप्यूटर के प्रकार देखें ना, तो कंप्यूटर को दो टाइप से बांटा गया है। क्लियर है? अगर हम कंप्यूटर को डिवाइड करेंगे, जो कि आगे क्लास में समझने वाले हैं, तो जैसे पहला हमारा बांटा गया है यूज के आधार पर, और दूसरा तरीके से हमको बांटा गया है साइज के आधार पर। तो जो हमारा कंप्यूटर यूज के आधार पर बांटा गया है, वो तीन प्रकार से बांटा गया है। मतलब तीन प्रकार का होता है कंप्यूटर का यूज के आधार पर देखेंगे। पहला हमारा होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। जो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो फिजिकल मेजरमेंट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो 0 1 पर काम करते हैं, अर्थात जो माइक्रो प्रोसेसर जिसके अंदर लगा होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हमारे ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर दोनों का एक साथ कार्य करते हैं, उन कंप्यूटर को हम बोल देते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो देखिए, माउस का जो पोर्ट होता है मदरबोर्ड पर, वो PS2 होता है, और इसको USB द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ, अर्थात ए एंड बी, अर्थात ए एंड बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCD का पूरा नाम। BCD का पूरा नाम क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BCD। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक है बिट कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तीसरा है बाइनरी कोडेड डिजिट, चौथा है बिट कोडेड डिजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो हमारा इसका होता है BCD का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउस में कितनी संख्याएं होती हैं? ठीक है, माउस की बटन में कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में कभी 3, अगर मान लीजिए ऑप्शन 2 है तो 2, क्योंकि एक स्क्रॉल बटन होती है, स्क्रॉल, और 2 हमारी लेफ्ट और राइट के लिए होती है। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट और एक स्क्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड जनरेशन में। ठीक है, हमने आपको बता दिया था कि जनरेशन 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी में अगर मान लीजिए अगर प्रोसेसर की जगह किसी चीज का प्रयोग किया गया था, तो वो था हमारा ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम IT गैजेट्स, IT स्टैंड पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात ऐसे गैजेट्स जिस पर टेक्नोलॉजी प्रयोग करके बनाया गया हो। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेन्स विद कैमरा। अगर केवल पेन होता तो हम सोच सकते थे कि इस पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है एक्चुअली में,
लेकिन कैमरा लग गया है तो इसका मतलब ये है कि इस पर डिजिटलाइज हो गया है, अर्थात कैमरा लगा है, ये भी आईटी गैजेट से। दूसरा है हमारा ड्रोन, अर्थात ये भी आईटी गैजेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ए एंड बी दोनों इसका आईटी गैजेट्स होंगे। नंबर 8 क्वेश्चन है कि कितने अर्थात कितने किलोवाट से 1 मेगावाट बनता है, ठीक है, अर्थात कितने केबी से 1 एमबी बनता है। तो 1 एमबी बराबर आप सभी को पता होगा कि 1 एमबी बराबर 1024 केवी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रेलवे आरक्षण केंद्र में किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कंप्यूटर को दो कंप्यूटर टाइप को दो भागों में डिवाइड किया गया, मतलब दो आधार पर डिवाइड किया गया। पहला यूज और दूसरा हमारा होता है साइज। अगर साइज के हिसाब से देखेंगे तो कंप्यूटर को 4 प्रकार के होते हैं और यूज के हिसाब से देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। जो साइज के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं, इन पर पहला हमारा होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम, चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो अगर मान लीजिए रेलवे आरक्षण केंद्र पर जो होता है सर्वर कंप्यूटर के रूप में जो काम करता है, जो मेन होता है, वहां पर कंप्यूटर हमारे मेन फ्रेम करता है काम। कौन करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ पीढ़ी अर्थात चतुर्थ पीढ़ी में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना में मापी जाती थी। अर्थात अगर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को गणना करेंगे, देखेंगे, काउंट करेंगे तो उसको मापा जाएगा पीको सेकंड पर। ये हमारा हो गया प्रोसेसिंग की स्पीड की गणना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक करने वाली चिन्ह कौन सा होता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो तीर का निशान होता है उसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। लेकिन जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर ऐसी एक लाइन ब्लिंक करती है बार बार, ऐसी एक लाइन बार बार ब्लिंक करती है, उसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर, उसको बोलेंगे कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस, अर्थात जितना डिस्क स्पेस होगा वर्चुअल मेमोरी का आकार उतना ही छोटा बड़ा होगा, जैसे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनैक का पूरा नाम। इनैक का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका अर्थात किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका पूरा नाम होता है ULSI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया है, तो मदरबोर्ड आ गया तो यहाँ पर PS2 USB दोनों का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात PS2 एंड USB दोनों पोर्ट का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 16 नंबर क्वेश्चन में है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ है। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो जनरेशन होती है 5 जनरेशन होती है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपको पता है कि पहले जनरेशन पर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में IC का, फिर चौथी जनरेशन पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया, जैसे LSI और VLSI का प्रयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी का, हमने क्लास में बताया आपको। तो इसी को LSI अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसी को आगे चल करके माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया गया। तो जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा तो हमारे कंप्यूटर को चलाना आसान हो गया, अर्थात अब उसको हम माउस से चला सकते थे, और जो भी हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी ग्राफिक्स मिलते थे उसको इजीली चलाते थे। तो ग्राफिक्स GUI अर्थात ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का विकास हमारे किस पर हुआ? 4th जनरेशन पर। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है CUI
और दूसरा होता है GUI अर्थात कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है? ये हमारे ऐसे सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको चलाने के लिए हमको कमांड देना पड़ता है। दूसरा हमारा होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस अर्थात ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको चलाने के लिए हमको कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम आइकन्स के तरीके से, ग्राफिक्स के तरीके से इजीली से माउस पॉइंटर से उसको चला सकते हैं। जो आपके टाइम में आप देखते होंगे, आप माउस इधर उधर खिसकाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर आसानी से कुछ भी आपको जहाँ पर जो भी क्लिक करना होता है क्लिक कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर कोई चीज़ क्लोज करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को ढूंढते हैं, ठीक है। कोई चीज़ क्लोज करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को ढूंढते हैं, क्रॉस को, ठीक है। मिनिमाइज करना है तो आप इसको ढूंढते हैं। अर्थात अब सारी चीज़ ग्राफिक्स पर सिमट कर रह गया है, इसलिए इसकी जो जनरेशन पर हमारा इंटरफेस आया है तो हमारा 4th जनरेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? मतलब अगर इस पर देखेंगे तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंटेल 4004। ये हमारा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का नाम है जो पहला। आप सबको पता है कि यूनिवैक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज होगा नहीं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हमारे 4th जनरेशन पे है। ये भी हमारे का फर्स्ट का है, ये भी हमारे किसी न किसी जनरेशन का है। तो ये सारे कंप्यूटर हमारे पहले ओल्ड जनरेशन के हैं। ये जो कंप्यूटर हमारा इंटेल जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये 4th जनरेशन प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट है हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? अर्थात जो ऐसा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था ना पहला कंप्यूटर कौन सा है, अर्थात कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, तो आप बोलेंगे अबेकस है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आप उसका आप हमेशा कौन सा आंसर देंगे? इनियाक। कौन सा देंगे? इनियाक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये होता है इनियाक का स्टैंड फॉर अर्थात फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या होता है? स्पैम किससे कहते हैं? क्या बोलते हैं? स्पैम किससे संबंधित है? किससे कहते हैं? नहीं है स्पैम किससे संबंधित? देखिए, तो स्पैम हमारा एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वायरस वगैरह के बारे में। बट ना तो ये कोई आर्ट है, ना तो कोई सॉन्ग है, ना तो कोई गेम है। अर्थात इससे किससे रिलेटेड है? हमारा कंप्यूटर से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं? आप सबको पता है प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट देता है, बैनर पोस्टर, ये सारा कुछ हमारा प्रिंट करने का काम प्लॉटर करता है, होर्डिंग वगैरह। इसके बाद मॉनिटर हमारा भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि ये भी हमको आउटपुट प्रदान करता है, अर्थात कुछ भी हम इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर पर तो हमारा उसका आउटपुट एक मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। तीसरा होता है हमारा स्पीकर। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि इससे साउंड निकलता है, इसलिए हमारा आउटपुट डिवाइस है। चौथा ऑप्शन होता है इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट्स होता है। जब भी आप कुछ चीज क्लिक करते हैं कैमरा पर, जो भी हमारा होता है, जो आप इनपुट्स लेने का काम करता है, और वो इनपुट्स लेकर के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मेमोरी पर जहाँ पे उस चीज़ को होता है सेव करता है या दिखाता है, तो कैमरा हमारा इनपुट होता है, डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइस होती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन 21। 21 में क्या होता है? जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? अर्थात जब भी कोई कंप्यूटर कुछ भी प्रिंट करता है तो क्या कहलाता है? जो हमारा प्रिंट किया है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। अर्थात आपको पता है कि जब भी कंप्यूटर हमारा कुछ भी प्रिंट करेगा तो उसको किसी न किसी कागज पर प्रिंट करेगा, और अगर कागज पर प्रिंट करेगा तो कागज हमारा हार्ड में रहेगा, और जो भी कॉपी है, जो भी उसको प्रिंट किया कंटेंट को, तो हमारे प्रिंटर से निकलने वाले जो भी कागज होते हैं छाप कर प्रस्तुत करता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो जब हमारा कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। 22 में हमारा क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कंप्यूटर को कौन सा, मतलब अर्थात निम्न में से कंप्यूटर का
कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? ये आप सब लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर सीपीयू होगा। कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर का मेन मुख्य भाग भी बोलते हैं। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। 23 क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? मैंने बता चुका हूँ कई बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी मतलब सेकंड जनरेशन पर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन पर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? आईसी का था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का। फिफ्थ जनरेशन पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? आर्टिफिशियल, मतलब ये हमारा खोजों के अधीन है, अर्थात फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ये कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी न किसी तरह से कंप्यूटर पर आए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। तो 24 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित कौन सी मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? ठीक है, अर्थात एक ऐसी मेमोरी जिसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप रोम को, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसको केवल रीड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम। इसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। अर्थात अगर नोट में भी देखेंगे, नोट में नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसमें नोट में लिखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा मैं इसकी थोड़ा से इसको विड्थ थोड़ा सा मैं कम कर लूँ। ठीक है, तो नोट में हम देखेंगे कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर की रैम का पुराना रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा को पढ़ने एवं लिखने दोनों का कार्य करती है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम के बारे में कुछ अगर जानकारी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, यानी बिजली बंद होने के बाद इस पर जो डाटा रहता है हमारा वो खो जाता है अर्थात डिलीट हो जाता है। इसका इस्तेमाल सीपीयू द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल या संसाधित किए जा रहे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह एचडीडी अर्थात हार्ड डिस्क ड्राइव एवं एसडीडी से तेज है, लेकिन कैश मेमोरी से धीमी होती है। कैश मेमोरी इससे भी तेज गति से कार्य करती है, जो आगे समझने वाले हैं। ठीक है, ये रही रैम के बारे में कुछ डिटेल्स। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंग कितने होते हैं? तो हमारे इसके मूल रंग होते हैं 3। क्लियर है? अर्थात जो हमारे रंगीन अर्थात कलर्ड होता है इंकजेट प्रिंटर पर, वो मेनली कलर होते हैं हमारे 3 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आईबीएम स्टैंड फॉर क्या होता है? तो आईबीएम स्टैंड फॉर होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन में है, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या? तो फायरवॉल में हम सबसे पहले देखेंगे कि फायरवॉल हमारा क्या होता है। तो यह कंप्यूटर, पहला ऑप्शन, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑफ मतलब ऑल ऑफ द एबव, अर्थात कंप्यूटर की सारी चीजें हैं, जो जितने भी तीनों ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है? अर्थात कंप्यूटर में जब हम इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग के बाद जब हमको रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। ये सभी लोगों को पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे 29 क्वेश्चन में क्या है हमारा, भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? ठीक है, तो दुनिया का जो अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर देखेंगे, सुपर कंप्यूटर सॉरी, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर वो क्रे था, क्रे 1। लेकिन अगर हम इंडिया का सुपर कंप्यूटर देखेंगे, पहला सुपर कंप्यूटर वो हमारा परम 8000 क्या था? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा परम 8000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30 नंबर है, गणना कार्य अर्थात इसमें लिखेंगे गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? अर्थात अगर हम सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे हम कंप्यूटर का,
तो अगर हम कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट करते हैं, फिर वह प्रोसेसिंग होती है, फिर इसके बाद हमको आउटपुट मिलता है। अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, सीपीयू में होती है। कहाँ पर होती है, सीपीयू में। अब ये सीपीयू में भी 3 यूनिट काम करती हैं। कितने यूनिट काम करती हैं, 3 यूनिट। अर्थात सीपीयू के अंदर भी हमारी 3 यूनिट होती हैं। एक होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू और तीसरा होता है हमारा एमयू। क्लियर है। जो हमारा सीयू का स्टैंड फॉर होता है कंट्रोल यूनिट। जो हमारा एएलयू का फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और हमारा जो एमयू का स्टैंड फॉर अर्थात फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। अर्थात सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग का कार्य करती हैं, तीनों यूनिट मिलकर के काम करती हैं। अर्थात जब भी हम कुछ इनपुट करते हैं तो सीपीयू के अंदर ये तीनों यूनिट काम करती है। सीपीयू कहाँ होता है, सीपीयू हमारे मदरबोर्ड में एक लगा होता है, उसको बोलते हैं सीपीयू। ठीक है। तो जो मदरबोर्ड पर मेन सीपीयू लगा रहता है, इसलिए उसको पूरे को जो डिब्बा रखा रहता है साइड में आपके, जब जिससे आपका मॉनिटर कनेक्टर रहता है, जिससे आपका माउस कीबोर्ड कनेक्टर रहते हैं, वो एक्चुअली में सीपीयू नहीं होता, एक डिब्बे टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का होता है। उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसमें सीपीयू लगा रहता है। उस सीपीयू के नाम पर ही उस पूरे को सीपीयू बोल देते हैं। क्लियर है। तो जब भी हम कुछ इनपुट करते हैं तो जो मेन कैलकुलेशन होता है, जो मेन गणना करना करता है, तो वो एएलयू करता है। कौन करता है, एएलयू। तो हमारे इनपुट को कंट्रोल करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करती है। इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। कैलकुलेशन का काम, गणना करने का काम, ऑपरेशंस करने का काम एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है। और मेमोरी यूनिट क्या करती है कि जब तक हमारा डेटा प्रोसेस होगा तब तक जो स्टोरेज, जहाँ पर वो डाटा स्टोर रहेगा, जहाँ पर, तब तक हमारा वो मेमोरी यूनिट में रहेगा। तीनों यूनिट्स मिल करके हमारे इनपुट को प्रोसेस करती हैं, देन हमको आउटपुट मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। क्लियर है। अब समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 31 नंबर। 31 क्वेश्चन में लिखा है स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। आप सबको पता होगा कि देखिए इनपुट है कि आउटपुट है, कि इनपुट एंड आउटपुट है। क्लियर है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर में हम सबसे पहले देखने, इसका अगर थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहें तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इनपुट डिवाइस कैसे है, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज को स्कैन करते हैं तो हमारा वो जो डेटा है उसके अंदर, तो वो सारा हमारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा क्वेश्चन था हमारा, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अर्थात ये हमारा कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम 32 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है, मतलब प्राइमरी मेमोरी है। आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी हमारी दो प्रकार की मेमोरी हमारी, अगर स्टार्ट से थोड़ा देखेंगे तो मेमोरी हमारी होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारी होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है रैम और एक होती है रोम। अर्थात इसका जो हमारा आंसर देखेंगे तो रैम हो गया, तो रोम। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, इसमें ऑप्शन में क्या है, ये हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल फ्लॉपी, ये सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात प्राथमिक मेमोरी हमारी कौन होती है, रैम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन पहला कंप्यूटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेकस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 में क्या है, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या करता है एक्चुअली में। तो आपको पता है कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है और ट्रांसलेटर का मेन काम होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज पर क्या करना, कन्वर्ट करना अर्थात बदलना। तो कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है।
तो हमारा होता है सुपर कंप्यूटर, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा ENIAC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मोस्ली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ENIAC का। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाई स्पीड मेमोरी होती है, अर्थात हाई स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में कौन सी होती है? तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैश होती है। ठीक है, रैम से ज़्यादा स्पीड की मेमोरी होती है, हाई स्पीड में कैश काम करती है। अगर कहीं रजिस्टर भी आ जाए तो आपको रजिस्टर ठीक करना है। अभी इस ऑप्शन में हम देखेंगे कैश। ठीक है, बाकी जो आते जाएंगे मैं क्लियर करते जाऊंगा। कैश मेमोरी क्या होती है? सबसे हाई स्पीड मेमोरी होती है, लेकिन इससे हाई स्पीड मेमोरी भी रजिस्टर कहीं कहीं आ जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट बाकी इन रैम से और बाकी सारी मेमोरियों से बेस्ट होती है या हाई स्पीड मेमोरी होती है वो कैश होती है। ठीक है, कैश बोलते हैं इसको, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन है प्रोसेस। डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? अर्थात जो डेटा हमारा प्रोसेस हो चुका है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। अर्थात जब भी हम अपने कंप्यूटर पर कुछ इनपुट करते हैं तो उस डेटा को बोलते हैं डेटा, अर्थात डाटा बोलते हैं कि हमने डेटा इनपुट किया। जब हमारा हम कुछ इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट होता है, इनपुट करने के बाद वो अंदर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद जब उसको मिलता है हमको, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन, अर्थात आउटपुट के रूप में जो मिलता है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? 39। 39 में क्या लिखा हुआ है इसमें? माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अगर माउस के माध्यम से हमको किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखनी है तो हम उस पर क्या करने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट क्लिकिंग। क्या करेंगे? राइट क्लिकिंग। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट जो होता है वो हमारा होता है जेबी। अगर टेक्स्ट से भी याद करेंगे ना तो जेड हमारा लास्ट में होता है, ए टू जेड सबसे बड़ा, तो हम लेंगे जेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या? कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक होने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? कर्सर। ठीक है, क्या होगा? कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन है, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में ENIAC में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था? अर्थात जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें ENIAC जो हमारा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था ENIAC कंप्यूटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? अर्थात प्रथम पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर थे किस भाषा का? तो कौन सी भाषा का? मशीन लैंग्वेज का ही प्रयोग। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज ही समझता है हमारे कंप्यूटर, अर्थात कोई भी डिजिटल मशीन होती है वो हमारी किस लैंग्वेज को समझती है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब 01, अर्थात ये मशीन लेवल लैंग्वेज को समझती है, या लो लेवल लैंग्वेज भी इसी को बोलते हैं, या बाइनरी कोड भी इसी को बोलते हैं 01। ठीक है, इसी को समझती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? बिट का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, बिट का समूह क्या कहलाता है? तो हम पढ़ते हैं, बिट के बाद हमारा आता है बाइट। क्या आता है? बाइट। अर्थात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिट के बाद हमारा बाइट आता है। ठीक है, निबल भी बोलते हैं, बट बिट का समूह जो हमारा होता है 8 बिट का एक बाइट होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे 45 में क्या लिखा है? क्रे-1 सुपर कंप्यूटर को कब विकसित किया गया था? ठीक है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। तो क्रे रिसर्च जो कंपनी है 1976 में फर्स्ट क्रे-1 सुपर कंप्यूटर बनाया गया। क्लियर है? और इंडिया का जो हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 में है, CPU और IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? क्लियर है? तो आपको क्लियर है क्वेश्चन, किसका आंसर हो गया? CU।
अर्थात सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसिंग और इनपुट और आउटपुट के सिग्नलों को मूवमेंट नियंत्रित कंट्रोल करने का कौन काम करता है, तो कंट्रोल यूनिट काम करेगा। तो सीयू स्टैंड फॉर होता है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल काम कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 47। 47 में क्या होता है, पी 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 स्टैंड फॉर क्या होता है, अर्थात इसका पूरा नाम क्या होता है, जो आगे क्लास में समझने वाले हैं। बट अभी की जानकारी के लिए हम आपको बता दें, इसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो हम आगे इंटरनेट पर पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 48। 48 क्वेश्चन में क्या है, नेपियर की हड्डी का आविष्कार किसने किया था, 1965 में किया, ठीक है। मतलब किसने 1965 में किया था नेपियर की हड्डियों का आविष्कार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जॉन नेपियर। क्लियर है, जॉन नेपियर अर्थात नेपियर की हड्डी का आविष्कार जॉन नेपियर ने 1965 में किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी हो जाएगा 49 में डीवीडी का आविष्कार कब हुआ, अर्थात डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, ठीक। अगर हम इसका स्टैंड फॉर क्लियर हो गया, आपको पता है कि सीडी ऑप्टिकल डिस्क होती है ना, सीडी और डीवीडी, ठीक है। सीडी में अगर मैक्सिमम हमारा डाटा कितना स्टोर रहता है, 700 MB, कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, 700 MB। डीवीडी में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, 4.7 GB। क्लियर है। तो इसमें पूछ रहा है कि डीवीडी का आविष्कार हुआ कब था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1995 में, अर्थात डीवीडी का आविष्कार 1995 में अप्रोक्स हो गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मतलब 50। पहला 50 क्वेश्चन है, पहली फ्लॉपी डिस्क कब विकसित हुई थी, पहली फ्लॉपी डिस्क को कब बनाई गई थी, कब विकसित हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में, ऑप्शन नंबर सी 1960 में। देखिए 100 क्वेश्चन है एमसीक्यू, अगर मैं 100 के 100 अभी इसी वीडियो पर क्लियर कर दूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए 50 क्वेश्चन पर खत्म करते हैं, एक दूसरी वीडियो डालेंगे जो आप 50 क्वेश्चन उनको पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ये 50 के 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार जब वीडियो आप देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं इसकी PDF या आपको स्क्रीनशॉट डाल चुका हूँ ग्रुप में, मैं डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और इसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा और आप YouTube पर आकर के ये वीडियो देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।